अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं कर रही हूँ रात से स्टार्ट। तो रात में मैंने सोचा कि लॉन्ड्री जो है ना ये मुझे अभी डन कर लेनी है, क्योंकि वीकडेज़ में बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड पे जितने भी काम पेंडिंग हैं या जो भी मतलब मेन डीप क्लीनिंग वाले काम है ना वो मैं वीकेंड पे ही कर लूँ। तो मैंने सोचा रूम क्लीनिंग से पहले ना मैं एक स्लोट लगा देती हूँ ताकि मेरे कपड़े भी साथ साथ ही वॉश हो जाएं। तो यहाँ ना मैं एक हैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि मैं जब नेक्स्ट लॉन्ड्री करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अभी ये मैंने रिसेंटली जो है ना वो डिस्कवर किया है। तो मैं एक टिकटॉक वीडियो देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा है कि अगर आप ऑटो मशीन में कपड़े वॉश करते हैं ना, तो इस तरह जब आप सर्फ पहले ही पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं ना, तो फिर आपके कपड़े बहुत अच्छे वॉश होते हैं। क्योंकि हम अक्सर ऑटो मशीन में तो ऐसे ही होता है ना कि हम लोग डिटर्जेंट की जगह पे डिटर्जेंट डाल देते हैं और सारा कुछ इकट्ठा स्टार्ट कर देते हैं पानी वगैरह, लेकिन ये है कि वाकई ही काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जब हम लोगों ने सबसे पहले अपना टाइम सेट करना है ना, तो हमने वाटर लेवल सेट करने के बाद, मतलब जब वाटर लेवल जितना भी हमने रखना है उसके बाद हमने अपनी वॉशिंग मशीन को ओपन करना है, उसमें डिटर्जेंट डालना है। तो मैंने लिक्विड वाला भी डाला था और दूसरा जो पाउडर सर्फ होता है वो भी मैंने ऐड किया था। वो ऐड करने के बाद फिर 1 मिनट हम लोगों ने उसका वॉश टाइम मतलब चलने देना है, और उसके बाद हमने ना उसके अंदर कपड़े ऐड करने हैं। और मेरी जो मशीन जो है ना वो ढक्कन बंद करके ही काम करती है, ढक्कन खोल के नहीं करती, तो इसलिए मुझे बार बार ओपन करना पड़ रहा था। और फिर से जो है ना मैं स्टार्ट का बटन दबाती थी तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी। और ये बहुत अच्छा है, इससे जो है ना वो बहुत अच्छे कपड़े नीट हो जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और बस फिर रिंस तो मैं 2 टाइम्स करती हूँ। तो जब एक दफ़ा रिंस हो जाता है तो सेकेंड टाइम जब वॉशिंग मशीन दोबारा से पानी लेती है और फिर रिंस करना होता है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं डाल देती हूँ उसके अंदर कंफर्ट, और फिर बस कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से जो है ना कपड़ों के अंदर खुशबू आ जाती है। और जवार यहाँ पे बैठ के मुझे देख रहा है। जवार मैं आपसे बातें नहीं कर रही तो जनाब यहाँ पर बस फिर मेरे जो एक स्लॉट डन हुआ था तो मैंने वो साथ ही कपड़े डाल दिए। अब मैं दूसरा जो है ना वो लगा के आई थी, तब तक मैं सोचा कि मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि फिर मेरे लिए सुबह जो है आसानी हो, फिर सुबह मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं ना अभी यही सोच रही थी कि मैंने कुछ दिन पहले तो वीकेंड की वीडियो लगाई है कि डीप क्लीनिंग जो मैंने की थी, तो वीकेंड कितनी जल्दी आ जाता है। और ना एक और चीज़, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो फिर भी डेली बेसिस पे रूम में पता नहीं इतना कचरा कहाँ से आ जाता है, इतनी डस्ट, ख़ास तौर पे डस्ट। और रूम में जो है ना वो रुआं रुआं सा नहीं होता, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हाँ जी, जवार कह रहा है, बिल्कुल मम्मा से ही कह रही है। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से जवार बोल रहा है, और शदाब के खराटों की भी शायद आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो वो आपने इग्नोर करने हैं। शदाब के खराटे, मेरे बेटे की आवाज़ों को नहीं इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पता है आपको इसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। क्योंकि मैं ना शदाब को हिला हिला के थक गई हूँ, लेकिन उनके खराटे नहीं बंद हो रहे। तो मैंने सोचा कि मेरा वॉइस ओवर बहुत लेट हुई जा रहा है, तो इससे पहले कि मज़ीद टाइम हो मैं अपना काम कर लेती, क्योंकि इनके खराटे जो ना वो जारी रहेंगे। उसके बाद ना फिर काम शाम करने के बाद भूख लग गई, तो फिर मैंने शदाब से कहा कि अब मुझसे रोटी शोटी कुछ नहीं पक रही, आप कुछ ऑर्डर कर लें। तो हमने ना कराची पराठा रोल्स ऑर्डर किया था, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं था, क्योंकि पराठे बहुत बड़े थे और इनके अंदर फिलिंग इतनी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पराठा ही पराठा हम लोग खा रहे हैं। तो फिर वो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। फिर यह नेक्स्ट डे, तो बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि मतलब कितने अरसे से मैंने जो है ना पास्ता नहीं बनाया और ना ही आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर किया। तो मेरा इतना दिल कर रहा था आज पास्ता खाने का, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना बस मुझे पास्ता ही बनाना है। तो उसके लिए जो है ना वो वेजिस वगैरह नहीं थी, तो बस फिर हम लोग आए सब्जियां वगैरह लेने के लिए। और वैसे भी आज संडे था, तो बस मेरा फिर दिल कर रहा था कि नॉर्मल जो रोटी चावल है उसके अलावा आज कुछ होना चाहिए। और आज तो वैसे मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था आलू गोभी और चिकन, तो मैंने सोचा वो रात को हम रोटी के साथ खा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मुझे पास्ता खाना है। तो आज ना मौसम देखने में अच्छा था, मतलब देखने में सिर्फ प्लेजेंट था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी कि जब मैं किचन में गई काम करने के लिए मेरा हशर हो गया। मैंने ना इसलिए पानी भर के पास रख लिया और थोड़ा थोड़ा पानी मैं पीती गई, और पानी भी ठंडा था ताकि जो है ना अंदर जाकर थोड़ा सुकून मिले और पसीना जो है ना वो थोड़ा ड्राई हो सके। लेकिन इतनी गर्मी थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, बल्कि मैं क्या ही बताऊंगी, आप सब लोगों ने भी गर्मी का लेवल उतना ही फ़ील किया होगा। तो बस फिर हम लोग ना वो लेके आए थे, बोनलेस चिकन लेके आए थे, लेकिन थाई का, क्योंकि मुझे ना वो वाला चिकन नहीं पसंद जो होता है ना सख्त वाला, तो इसीलिए फिर मैं उसकी खुद से जो है ना वो बोटी बोटी कर रही हूँ। मैं तो इस तरह से जो है ना प्रॉपर रेसिपी फॉलो नहीं करती, मैं बनाती हूँ देसी वाला पास्ता, और ऐसा जो है ना वो सबको बहुत पसंद आता है। रामीन मिर्ज़ा की आज मुझे बड़ी याद आई, क्योंकि जब मैं मम्मा की तरफ थी ना, तो वो जब भी आती थी तो मैं उनको ज़रूर बना के देती थी, मतलब शादी से पहले। तो वो अभी भी मेरे
मेरा ये सॉसी वाला पास्ता याद करती है। मैं कहती खाला जो आप सॉसी वाला पास्ता बनाती थी ना मम्मा वैसे नहीं बना के देती, मम्मा बिल्कुल सिंपल सा उसकी मम्मा बनाती है सिंपल सा, मतलब नूर फातिमा जो है ना वो इतना स्पाइसी नहीं खाती है ना इतना सॉसेस वाला खाती है, वो सिंपल सिंपल खाती है। तो इसलिए उसकी मम्मा बिल्कुल सिंपल जो फीका सा होता है ना वो पास्ता बना के देती हैं। तो मैं उनको सही जो है ना स्पाइसी और सॉसी पास्ता बना के देती थी। तो अब वो कहती हैं जब भी मैं जाती हूँ ना कि हमें आपका वो पास्ता बड़ा याद आता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जब मैं वीकेंड पे जाऊँगी ना तो फिर मैं उनको ज़रूर बना के दूँगी। और आज भी मैंने उनको काफ़ी मिस किया बनाते हुए, मुझे बार बार जो है ना उनका माइंड में आया था। अभी वो मेरी वीडियो भी देखेंगी ना तो उनको फिर से याद आ जाएगा। तो बस मैंने सोचा कि जब तक मैंने प्याज को ना रख दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा सोते हो ले, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाकी की जो ना वेजेस कट कर लेती हूँ ताकि फिर मेरे लिए आसान हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक चीज़ जो है ना वो ऊपर रख के मतलब दूसरा काम तब तक कर लूँ ताकि मुझे किचन में ज़्यादा देर स्टे ना करना पड़े। लेकिन आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें जब आप किचन में एक दफ़ा आ जाते हैं ना तो फिर आपको कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है। तो देख रहे होंगे आप लोग मुसलसल मैं पानी जो है ना वो साथ साथ पी रही हूँ। और मैं ना इतनी ज़्यादा मुझे शिमला मिर्च और गाजर वगैरह पसंद नहीं है, हाँ मुझे ये बंद गोभी पसंद है तो वो मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। बाकी वेजेस में इतनी ज़्यादा नहीं डालती, वो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही रखती हूँ ताकि उनका फ्लेवर भी आए लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। तो बस जो मेरे पीछे से आवाज़ें आपको आ रही है ना उसको एंजॉय करें प्रॉपर। मैं आपको जो है ना आज तो बिल्कुल अनएडिटेड मेरा वॉइस ओवर है, क्योंकि जो आवाज़ें आ रही हैं आपको घर वाली प्रॉपर मैं माहौल दे रही हूँ इसके कुछ भी मैं कट नहीं लगा रही। और ये शदाब ने जब वीडियो बाद में देखनी है ना तो फिर उन्होंने मुझे कहना है कि तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैंने इनको बहुत दफ़ा हिलाया है लेकिन फिर भी ये खराटे मारने से बाज नहीं आ रहे। और बस फिर मैं सबसे पहले जो है ना वो गाजरें डालती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त होती हैं तो गलने में टाइम लेती हैं। और उसके साथ जो है ना मैंने सॉसेस वगैरह भी डाल दी हैं। सॉसेस घर पे ख़त्म हुई थी जो कि मुझे आइडिया ही नहीं था, तो इसलिए फिर जो भी पड़ी थी मैंने उनसे काम चला लिया। तो सिर्फ जो है ना वो पड़ी थी, ना सोया सॉस था ना चिली सॉस ना विनेगर, तो इनके बगैर आपको पता चाइनीज़ बनता नहीं, लेकिन फिर भी हमने काम चला लिया। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना एप्पल साइडर विनेगर पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा डाल लिया। और साथ में मैंने क्या डाला था, हाँ ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला था। इसके अलावा एक सॉस पड़ी हुई थी मैं भूल गई हूँ, मतलब चिली सॉस टाइप ही थी, सराचा सॉस थी आई थिंक सो, वो इसके अंदर ऐड कर ली थी बस। और उसके बाद फिर जब वो थोड़ी देर गल गई थी, हाँ मैंने तिक्का मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था। तो जब गाजरें थोड़ी सी गल गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी शिमला मिर्च और बंद गोभी और ये भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। आप लोग बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो सिंपल देसी स्टाइल में बनाती हूँ। अब मैं इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत सॉसी बनती हैं, तो वो है चिली गार्लिक सॉस। और वो थोड़ा सा जो है ना मैं ऐड तब करूँगी जब सब्ज़ियाँ जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी गल जाएंगी। तो बस मैंने इनको ढक दिया था और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ सॉस। और सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं ना तो उसके अंदर ही जो है ना वो गल भी जाती हैं। और चिकन भी क्योंकि मैंने इसके अंदर कच्चा ही डाला था तो वो भी मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इनको दम पे बार बार रख रही थी ताकि चिकन भी गल जाए और सब्ज़ियाँ भी गल जाएँ। तो बस फिर जैसे ही थोड़ी सी जो है ना पानी इसका ड्राई होगा सब्जियों का तो बस फिर हमने इसके अंदर पास्ता ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसको हम कुक कर लेंगे। अच्छा काफ़ी देर पहले जो है ना मैंने पास्ता बॉईल करके रख लिया था तो इसी वजह से वो थोड़ा जुड़ गया था, लेकिन डोंट वरी ये बिल्कुल भी वो मतलब टूटेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको बॉईल करते हुए इसके अंदर ऑयल ऐड किया था। तो आप लोग हमेशा जो है ना पास्ता में ऑयल ऐड किया करें ताकि वो फिर टूटे ना। बस ऊपर से थोड़ी सी और सॉस ऐड की तो इस तरह जो है ना बहुत सॉसी सी हमारा पास्ता रेडी हो गया है। तो मैं पहले अब बैठ के ये खाऊँगी, उसके बाद फिर जो है ना मुझे थोड़ा बहुत और काम करने हैं। बस फिर व्लॉग अपलोड करना है, फिर मेरी पूरे दिन की टेंशन जो है ना वो हो जाएगी ख़त्म। क्योंकि मैंने ना अपने माइंड में एक टाइम टेबल सेट किया होता है कि मुझे जो है ना इतने बजे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो जब वो चीज़ें उस मुताबिक होती नहीं मुझे इतना गुस्सा आता है। और अगर मेरा कोई काम मिस हो जाए, मैंने सोचा हो कि सुबह मुझे ये काम करना है और वो काम किसी वजह से ना हो पाए, तभी मेरा बहुत मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में मैंने जितने काम सोचे हुए हैं ना वो तो मैं ज़रूर ही करूँ। और वैसे भी कल जो है ना हमें अपने न्यू बैग्स भी लॉन्च करने हैं तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मेरे उससे पहले पहले जो है ना वो सारे काम फिनिश हो जाएं और फिर वीकडेज़ के लिए मैं फुली ऑक्यूपाइड होने वाली हूँ। तो इसलिए बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब न्यू हम लोग क्या कौन से बैग लॉन्च करें। और आई होप, मुझे पता है क्योंकि आप सबको मेरी चॉइस पे बहुत यकीन है और मेरी चीज़ें भी आपको बहुत पसंद आती हैं, मेरी चॉइस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो बैग्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली आई रियली लाइक दैम।
एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल। अच्छा, उसके बाद ना फिर यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको उनको उतारती हूँ, फिर मैं इनको जो है ना वो तय लगा के रखती हूँ। तो अब से मैंने ये सोचा है, आप लोगों के साथ भी मैं हैक शेयर कर रही हूँ, मतलब आप लोग भी करना, इससे बहुत लाइफ जो है ना वो ईजी हो जाती है। देखिए, एक बार कपड़े धोने हैं, फिर हम लोगों ने उनको फैलाना है, फिर हमने उनको उतारना है, फिर हमने उनको जो है ना वो तय लगाना है। तो सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है, वो मैंने अब ये सोची है कि मैंने सोचा इनको उतारना भी तो है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इनको हाथ के हाथ तय लगा लेती हूँ। तो मतलब उतार के मैं उधर ही स्टैंड पे खड़ी होकर जो है ना इनको तय लगाई जाती। सवार अंदर रूम में सोया हुआ था, तो मैं बार बार वो भी देख रही थी कि गिर ना जाए, क्योंकि आपको पता है वो इस स्टेज पे कि उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि शुदा पास सोए हुए हैं, लेकिन आपको पता है ना कि मर्दों की नींद कैसी होती है उनको कोई पता नहीं होता। तो फिर यहाँ पर कुछ जो शर्ट्स हैं इस तरह की जो होती हैं ना, मतलब जिनके ऊपर ज़्यादा सिलवटें नहीं आती, तो वो फिर अगर सीधी सीधी जब वॉश हुई हों तो उनको एज़ इट इज़ मैं हैंगर कर लेती हूँ, शदाब के कपड़ों को हैंग कर लेती हूँ। तो बस फिर वो हमें दोबारा से आयरन नहीं करने पड़ते। और घर पहनने वाले कपड़ों को, जो ट्राउज़र शर्ट्स हैं, इनको तो मैं करती ही नहीं हूँ ना। तो बस यहाँ पर हमारा ये भी सारा काम हो गया। अब इंशाल्लाह मैंने तो यही सोचा कि अब से मुझे ऐसे ही करना है कि जो भी मुझे कपड़े धोने हैं मैं साथ साथ ही उनको उतारते उतारते ही तय कर लिया करूँगी, तो फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। बस एक मेरा काम जो है ना वो रह गया है, जो कि मुझे अपने कपड़े आयरन करने हैं, या तो फिर मैं वो अपनी हेल्पर को ही ढूंढती हूँ, उनसे करवाती हूँ सिर्फ इस काम के लिए, क्योंकि ये काम ना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो फिर मैं ये वाला काम जो है ना वो करवा लिया करूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि आज आप लोगों का संडे कैसा गुजरा। मैंने इसलिए थोड़ा लेट ही व्लॉग अपलोड किया, वैसे तो मैं डेली ही लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोग वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर ले, उसके बाद सुकून से फिर मेरा व्लॉग देख के सो जाना। और बस आज का व्लॉग भी इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो है ना वो अभी हल्के हल्के सिले सिले से थे, मतलब प्रॉपर ड्राई नहीं हुए थे, उनके अंदर मॉइस्चर था। तो मैंने सोचा कि मैं इनको दोबारा से जो है ना वो डाल देती हूँ, और जो ड्राई हो चुके थे उनको मैंने फिर तय लगा लिया। और फिर मैंने चाय बनाई, मैं सुकून से पीऊँगी चाय, और फिर इस व्लॉग को एडिट करूँगी और अपलोड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।